फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। ए पार्ट है हमारे पास वीसीडी प्लेयर, आइटम, कैश प्राइस, डिपॉजिट, मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें गिवन है, जिसकी मदद से ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कैश प्राइस वीसीडी प्लेयर का है हमारे पास $200, डिपॉजिट 10% है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स $9 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास 24 है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट वीसीडी प्लेयर, क्या क्या गिवन था हमें? सबसे पहले तो कैश प्राइस विच वॉज $200, देन डिपॉजिट 10%, then monthly installments $9, then number of installments which were 24। अब डिपॉजिट जो है वो हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन है। अगर आप लोगों को याद हो तो पीछे हमें डॉलर्स में गिवन था, इस दफ़ा परसेंटेज में गिवन है तो हमें इसको अमाउंट में करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करते हैं हम, डिपॉजिट अमाउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ कैश प्राइस यानी $200। 10% को रिमूव करने के लिए 100 ऑफ इंटू 200, 0 से कैंसिल हो जाएंगे एंड वील गेट 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू $20। डिपॉजिट अमाउंट आ गई। अब हम अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं कि हमने मंथली इंस्टॉलमेंट्स को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। तो $9 मल्टीप्लाई बाई 24 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $216। अब हमें हायर परचेज फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमें डिपॉजिट और अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स की ज़रूरत थी। यह हायर परचेज का फॉर्मूला हमारे पास है कि डिपॉजिट प्लस अमाउंट पेड, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हायर परचेज विच वी हैड टू रिमेंबर। हम क्या करेंगे कि डिपॉजिट की जो अमाउंट थी वो हमारे पास थी $20 प्लस $216 विच वी विल गेट $236। अब हमने क्या फाइंड करना है? सेविंग अमाउंट। सेविंग अमाउंट के लिए हमें हायर परचेज की ज़रूरत थी। फॉर इस क्वेश्चन में हमें जो है ना सेविंग अमाउंट फाइंड करनी थी, लेकिन उसके लिए हमें हायर परचेज की ज़रूरत होती है। हायर परचेज के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी हैव टू डू ऑल द प्रोसेस, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज हमारे पास आ जाता है $236 माइनस कैश प्राइस हमारे पास आ जाता है $200। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा $36 विच इज़ द सेविंग अमाउंट। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट में था हमें एज अ परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एज अ परसेंटेज। तो सेविंग अमाउंट हमारे पास आया था $36, कैश प्राइस हमारे पास था $200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कैंसिल हो जाएगा। 36 को 2 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18%। नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट देखें तो उसमें हमें प्रिंटर गिवन है जिसकी कैश प्राइस $350 है, डिपॉजिट 15% है, मंथली इंस्टॉलमेंट $18 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 20 है। इन तीनों पार्ट्स में सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम टू सेम सब कुछ ऐसा ही चलेगा जिस तरह हमने पार्ट ए में किया है। हम लिख लेते हैं पहले हमें क्या क्या गिवन है। वी हैव कैश प्राइस $350, deposit 15%, monthly installment $18 and number of installments are 20। अब डिपॉजिट अमाउंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। डिपॉजिट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि 15% ऑफ $350, 15 divided by 100 multiplied by 350, the answer we will get is $52.5। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट पेड।
अमाउंट पेड में हम मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे विच आर $18 मल्टीप्लाई बाय 20, सो वी विल गेट $360। अब हायर परचेज की बारी आती है जिसमें हमें डिपॉजिट अमाउंट और अमाउंट पेड की ज़रूरत होती है जिसको हमने ऐड ऑन करना होता है। अमाउंट पेड इज़ $360 प्लस $52.5 अमाउंट है डिपॉजिट की। जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हम वी विल गेट $412.5। अब हम सेविंग अमाउंट की तरफ आते हैं जिसके लिए हमें चाहिए होगा हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज आया था अभी हमारे पास $412.5 माइनस कैश प्राइस था हमारे पास $350। जब इनको माइनस कराएंगे तो वी विल गेट $62.5। अगर हम सेविंग अमाउंट में आए, फर्स्ट पार्ट तक हमने हायर परचेज फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में चूंकि हमें सेविंग अमाउंट एज अ परसेंटेज फाइंड करना होता है तो सेविंग अमाउंट पहले हमने फाइंड किया, अब उसको हम एज अ परसेंटेज फाइंड करेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। 62.5 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी विल गेट 17.86%। इस तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। Next and last we have C part sofa. Cash price is $1,600, deposit 25%, monthly installments $52 and number of installments are 30. Let's do this as well. C part is sofa. Cash price equals to $1,600. Deposit is 25%. Monthly installment is $52 and number of installments are 30. Now we have to find deposit amount. $25% of $1,600. 25 divided by 100 multiply by 1600. 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो हमारा डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगा विच इज $400। अमाउंट पेड $52 मल्टीप्लाई बाय 30, सो वी विल गेट $1,560। नाउ अब हम क्या करेंगे, हायर परचेज फाइंड करेंगे। डिपॉजिट प्लस अमाउंट पेड। डिपॉजिट हमारे पास आया था $400 प्लस $1,560, तो हमारे पास आ जाएगा $1960। सो हायर परचेज की वैल्यू आ गई $1960। सेकेंड पार्ट में अगर हम आए सेविंग अमाउंट में तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज इज $1960 minus cash price is $1,600. When we will minus this, we will get saving amount which is $360. As a percentage find करेंगे तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। $360 divided by $1,600 multiply by 100. So we will get as a result is 22.5%. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।